हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि पर्सिबल और उसके साथी उस नाइट को हराकर एक सिटी में पहुंचते हैं, जहां पर पर्सिबल के छोटे पपेट्स उन्हें एक अजीब सी चीज़ के पास ले जाते हैं जो किसी तरह का कॉफिन का टैबलेट था। तभी वहां पर ऐना आ जाती है जो उनसे वो टैबलेट मांगती है, जिस पर डैनी और मेशन ऐना से लड़ने लगते हैं क्योंकि वो टैबलेट ऐना को नहीं देना चाहते थे, पर ऐना उन्हें बड़ी आसानी से हरा देती है। तभी ऐना देखती है कि उनमें से सिर्फ पर्सिबल ही एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर से प्योर ऑरा निकल रही थी, इसलिए वो उस टैबलेट को पर्सिबल के हवाले कर देती है क्योंकि ऐना उस टैबलेट को केडन के हवाले नहीं करना चाहती थी क्योंकि केडन उस टैबलेट को आयरनसाइड को दे देता। वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरोज अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर आयरनसाइड को ये टैबलेट क्यों चाहिए। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि केडन ऐना पर काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि ऐना उसे बिना बताए सिटी में घूमने चली गई थी, जो कि उसकी जान के लिए काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि उनकी सिटी उतनी ज्यादा सेफ नहीं थी। जिस पर ऐना केडन से कहती है कि उसने आयरनसाइड जैसे एक अनजान आदमी को उनकी सिटी में छोड़कर उसे और ज्यादा अनसेफ बना दिया है, और केडन को ऐना के डार्क एनर्जी देखने वाली पावर्स के बारे में पता होता है, इसलिए वो समझ जाता है कि शायद से ऐना ने आयरनसाइड से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी को महसूस किया होगा, इसलिए ऐना ऐसा बर्ताव कर रही है। जिस पर केडन ऐना को समझाने की कोशिश करता है कि वो आयरनसाइड का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं क्योंकि उसके पास माउंटेन तक को डिस्ट्रॉय करने की पावर मौजूद है, इसलिए उनके पास आयरनसाइड की मदद करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जो सुनकर ऐना कहती है कि वो भी फ्यूचर में चलकर एक होली नाइट बनने वाली थी, इसलिए वो आयरनसाइड जैसे बुरे आदमी का किसी भी काम में साथ नहीं देना चाहती है क्योंकि यह उसके उसूलों के खिलाफ था। जो सुनकर केडन को गुस्सा आ जाता है और वो ऐना को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है क्योंकि ऐना की हरकतों की वजह से उनकी पूरी सिटी खतरे में आ सकती थी। तभी वहां पर केडन की मेड आ जाती है जो केडन को बताती है कि उसका आयरनसाइड से मिलने का समय हो गया है, जिस पर केडन वहां से चला जाता है, जहां पर केडन की मुलाकात आयरनसाइड से होती है और हम देखते हैं कि पर्सिबल और उसके साथी छिपकर आयरनसाइड और केडन की उस मीटिंग को देख रहे होते हैं। तभी आयरनसाइड एक सूटकेस में से एक रेलिक को निकालता है, जिसे देखने के बाद सिन के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि सिन को समझ आ गया था कि आखिर आयरनसाइड कॉफिन ऑफ इटर्नल टॉम के फ्रैगमेंट्स को क्यों ढूंढ रहा है। जिस पर सिन अपने सभी साथियों को बताता है कि आयरनसाइड के पास जो रेलिक है वो रेलिक असल में डीमन ट्राइब को बिलोंग करता है, जिसका यूज करके हॉली वॉर के दौरान एंजल्स ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके डीमन को सील में कैद कर दिया था। लेकिन इस जगह पर यह मेन प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि सिन समझ गया था कि आयरनसाइड उस रैलिक को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए वहां मौजूद सभी लोगों का सेक्रीफाइस देने के बारे में सोच रहा है। जो सुनकर पर्सिबल तुरंत आयरनसाइड को रोकने जाने का फैसला करता है, पर सिन पर्सिबल को ऐसा करने से रोकता है और उसे चिंता करने से मना करता है क्योंकि उस रैली को एक्टिवेट करने के लिए आयरनसाइड को जिस लास्ट फ्रैगमेंट की जरूरत थी वो उनके पास है। लेकिन इसके बावजूद भी पर्सिबल आयरनसाइड से लड़ने जाने की जिद करता है क्योंकि वो आयरनसाइड से अपना हिसाब बराबर करना चाहता था। जिस पर सिन पर्सिबल से कहता है कि पर्सिबल अगर अभी आयरनसाइड से लड़ने जाएगा तो वो सिर्फ अपनी और वहां मौजूद लोगों की जान को खतरे में डालेगा क्योंकि अभी पर्सिबल आयरनसाइड से लड़ने जितना पावरफुल नहीं बना था। जिस पर पर्सिबल वहीं रुक जाता है। फिर हम आयरनसाइड को देखते हैं जो वहां मौजूद लोगों से कहता है कि आज उसने उन सभी लोगों को एक खास मकसद के लिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि आयरनसाइड को एक रैली को एक्टिवेट करने के लिए उन सभी की मदद चाहिए, और अगर वो लोग उस डिवाइस को एक्टिवेट करने में कामयाब रहे तो इससे इंसानियत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। जो सुनकर वहां मौजूद लोग आयरनसाइड की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी वहां पर ऐना आ जाती है जो वहां मौजूद सभी लोगों को बताती है कि आयरनसाइड उनसे झूठ बोल रहा है क्योंकि आयरनसाइड का असली मकसद उन सभी लोगों की जानों को सेक्रीफाइस के तौर पर यूज करने का था। जिस पर आयरनसाइड ऐना की सभी बातों को झूठा बतलाने लगता है और उनसे कहता है कि ऐना के पास इस बात को प्रूफ करने के लिए कोई सबूत नहीं है। जिस पर ऐना सभी को बताती है कि उसके पास ईविल को सेंस करने की पावर मौजूद है जो कि झूठ पकड़ने में काफी काम आती है, और वो आसानी से सभी को ये दिखा सकती थी कि आयरनसाइड झूठ बोल रहा है। जो सुनकर आयरनसाइड समझ जाता है कि ऐना उसके लिए खतरा बन सकती है, इसलिए वो ऐना को मारने के बारे में सोचने लगता है, पर तभी पर्सिबल वहां आकर आयरनसाइड का ध्यान भटकाता है और ऐना को लेकर वहां से भागने लगता है। जिस पर आयरनसाइड उन पर अपने क्रॉस मैजिक से अटैक करता है, पर आयरनसाइड का निशाना चूक जाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात केडन के मेड से होती है जिसके पास उस रैलिक का आखिरी टुकड़ा मौजूद था। तभी वो मेड एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है
और उस लास्ट फ्रैगमेंट को आयरनसाइड के हवाले कर देती है, जिस पर आयरनसाइड उस रैली को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। जो देखकर केडन समझ गया था कि आयरनसाइड काफी बुरा आदमी है, इसलिए वो आयरनसाइड को रोकने की कोशिश करता है, पर केडन आयरनसाइड के सामने काफी ज्यादा कमजोर था और आयरनसाइड उस रैली को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी एनर्जी को सिन भी महसूस कर पाता है और उन सभी से कहता है कि उन्हें आयरनसाइड को इस सिटी में मौजूद सभी लोगों को सेक्रीफाइस करने से रोकना होगा ताकि आयरनसाइड कॉफिन ऑफ इंटरनल टॉम के रिचुअल को पूरा न कर सके। पर एना अपने मैजिक से देखती है कि सिन अभी भी उन लोगों से कोई इंपॉर्टेंट बात छिपा रहा होता है। इसी बीच उन लोगों के जाने से पहले सिन पर्सिवल को आयरनसाइड से सीधे फाइट करने से मना करता है, क्योंकि आयरनसाइड करंट पर्सिवल से कम 10 गुना ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद वो सभी लोग आयरनसाइड को रोकने के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान आयरनसाइड कॉफिन ऑफ इंटरनल के रिचुअल को स्टार्ट कर देता है, जिससे जमीन के अंदर से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी निकलकर पूरे सिटी में फैलने लगती है और वो डार्क एनर्जी जिस चीज को भी छूती थी वो चीज एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल जाती थी, जिन्हें इंसान खाना काफी ज्यादा पसंद था। साथ ही आयरनसाइड अपने फैमिली ड्रेक को भी किसी इंसान को सिटी से बाहर जाने से रोकने को कहता है ताकि वो लोग अपने इस रिचुअल को पूरा कर सके। इसी बीच डैनी को इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर थोड़ा सा डर लगने लगता है, पर पर्सिवल उसे डरने से मना करता है, क्योंकि पर्सिवल को यकीन था कि सिन इस रिचुअल को रोकने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगा। जिस पर एना पर्सिवल से पूछती है कि आखिर पर्सिवल को सिन पर इतना ज्यादा यकीन क्यों है, क्योंकि उसने अपने मैजिक से यह बात देखी थी कि सिन उनसे कोई राज छिपा रहा था, इसलिए एना सिन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी पर्सिवल सिन पर बिल्कुल भी शक नहीं करता है, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब सिन इनसे कोई बात छिपा रहा था और पर्सिवल को यकीन था कि सिन एक अच्छा बंदा है, इसलिए वो सिन पर पूरी तरह से भरोसा करता था। जिस पर पर्सिवल की बातों को फॉलो करते हुए वो लोग आयरनसाइड को रोकने निकल जाते हैं, जहां पर रास्ते में एना को अपने डैड केडन की बॉडी दिखाई देती है, जिस पर वो उन्हें उस हालत में देखकर रोने लगती है, क्योंकि एना को लग रहा था कि केडन मर चुका है। पर मेशन एना को बताता है कि केडन अभी भी जिंदा है, जिस पर एना थोड़ी शांत होती है और वो लोग आयरनसाइड को रोकने जाते हैं, जो कि अभी उस रिचुअल को मेंटेन कर रहा था। तभी आयरनसाइड बिना पीछे मुड़े पर्सिवल से कहता है कि वो पर्सिवल को अपने हाथों से जान से मारना चाहता है, लेकिन वो अभी थोड़ा बिजी है, इसलिए अगर उन लोगों को अपनी जान प्यारी है तो उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए। जो कहने के साथ ही आयरनसाइड की बॉडी से एक इविल ऑरा निकलने लगती है, जिसे महसूस करने के बाद उन सभी की बॉडी डर के मारे एक ही जगह पर फ्रीज हो जाती है। पर पर्सिवल के ऊपर उस इविल ऑरा का कोई असर नहीं होता है और पर्सिवल आयरनसाइड पर अपने जाइंट हैंड से अटैक करता है, पर आयरनसाइड अपने एक ही हाथ से पर्सिवल के उस पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर पर्सिवल के साथी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक आयरनसाइड जितने पावरफुल हॉली नाइट को नहीं देखा था और वो समझ जाते हैं कि वो आयरनसाइड को नहीं हरा सकते हैं। तभी मेशन पर्सिवल को याद दिलाता है कि उनका असली मकसद आयरनसाइड को हराना नहीं बल्कि उस रिचुअल को रोकना है, जिस पर पर्सिवल अपने कई सारे क्लोन्स बनाकर उनसे उस रैली पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई अननोन फोर्स उस रैली को प्रोटेक्ट कर रही होती है, जो पर्सिवल के मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देती है। जो देखकर पर्सिवल को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसका मैजिक ढंग से काम क्यों नहीं कर रहा है। इसी बीच आयरनसाइड पर्सिवल को उसे छोड़ रैलिक पर हमला करते देख ये समझ गया था कि पर्सिवल का असली मकसद उस रिचुअल को रोकने का है, पर पर्सिवल आयरनसाइड को कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिस पर आयरनसाइड पर्सिवल को ताना मारने लगता है कि पर्सिवल कैसे कायोरू की तरह अपने बूढ़े बाप पर हमला कर रहा है। जिस पर पर्सिवल आयरनसाइड से कहता है कि आयरनसाइड ने उसके ग्रैंडपा को मारकर अपने बाप होने का हक खो दिया है। जो सुनकर आयरनसाइड समझ जाता है कि पर्सिवल उसे रोकने के लिए काफी ज्यादा डिटरमाइंड है, इसलिए आयरनसाइड पर्सिवल को अपने के लाइट मैजिक से मारने का फैसला करता है और हवा में एक क्रॉस ड्रॉ करने लगता है। जो देखते ही पर्सिवल अपने सभी साथियों को जल्दी से हवा में कूदने को कहता है और उनके हवा में कूदते ही वहां की जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। जो देखकर एना समझ जाती है कि आयरनसाइड उन्हें एक झटके में मार सकता था। साथ ही एना यह बात जानकर काफी ज्यादा हैरान थी कि आयरनसाइड असल में पर्सिवल का फादर है, जिस पर डैनी एना को बताता है कि असल में पर्सिवल के फादर ही वो शख्स थे जिसने पर्सिवल और उसके ग्रैंडफादर को जान से मारने की कोशिश की थी, जिस वजह से पर्सिवल आयरनसाइड को काफी लंबे समय से ढूंढ रहा था ताकि वो आयरनसाइड से अपने ग्रैंडपा की मौत का बदला ले सके। साथ ही डैनी उन सभी को उस विलेज को छोड़कर वहां से भाग चलने को कहता है, क्योंकि आयरनसाइड काफी ज्यादा पावरफुल था और उसे लड़ने में उनकी जान जा सकती थी। पर मेशन इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो उन विलेजर की जान खतरे में छोड़कर वहां से नहीं जाना चाहता था। जिस पर डैनी मेसन से कहता है कि उसे सिटी में आए सिर्फ एक दिन हुआ है और वो यहाँ किसी को ढंग से जानता तक नहीं है, इसलिए वो इन लोगों के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाने वाला है। जिस पर एना डैनी की बात से एग्री करती है, क्योंकि उस सिटी को प्रोटेक्ट करना असल में एना की जिम्मेदारी थी। पर मेशन डैनी की बात मानने से मना कर देता है, जिस पर डैनी अकेला वहां से निकल जाता है। इसी बीच पर्सिवल अपनी स्वॉर्ड से आयरनसाइड पर हमला करना जारी रखता है, जो देखकर आयरनसाइड अपने कई सारे क्रॉस पर्सिवल की तरफ फायर करता है, लेकिन पर्सिवल जंप करके उन सभी क्रॉस को डॉज कर लेता है और फिर से आयरनसाइड पर हमला करने लगता है और अपने साथियों को कॉफिन को डिस्ट्रॉय करने को कहता है और खुद आयरनसाइड का ध्यान भटकाने लगता है।
पर आयरनहेड पर्सिवल की उम्मीद से काफी ज्यादा शक्तिशाली था, जो सिर्फ अपने एक ही हाथ की मदद से पर्सिवल के मैजिक को 2 टुकड़ों में काट देता है और उसे जान से मारने वाला होता है, जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।